नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर और पूरे शिल्पांचल की हर खबर सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अपराध, विकास, खेल, कारोबार और हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर। सच्ची, तेज और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए बंगाल मिरर के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंगाल मिरर, हर खबर पर पैनी नजर। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। क्या आसनसोल नगर निगम में विकास के नाम पर हुआ सबसे बड़ा खेल? क्या TMC के भीतर शुरू हो गई है खुली जंग? और आखिर क्यों अपनी ही पार्टी के नेताओं को चोर और लुटेरा बता रहे हैं वी शिवदासन दासु? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। आसनसोल की राजनीति में उस समय बड़ा भूचाल आ गया जब तृणमूल कांग्रेस के नेता वी शिवदासन दासु ने अपनी ही पार्टी के पूर्व नेताओं पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। ये बयान ऐसे समय आया है जब पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, पूर्व मेयर विधान उपाध्याय, पूर्व डिप्टी मेयर अभिजीत खटक और वसीमुल हक समेत कई नेता ऋतव्रत बैनर्जी के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हो चुके हैं। दासु ने दावा किया कि उन्होंने पहले भी इन नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्हें चोर तथा लुटेरा कहा था। उनका आरोप है कि वर्ष 2022 से आसनसोल नगर निगम में विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर कथित भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा कि भवन योजना की मंजूरी, सड़क निर्माण और कई विकास परियोजनाओं में गंभीर अनियमितताएं हुई और इसी वजह से जनता का भरोसा टूटा। दासु का दावा है कि नगर निगम के कामकाज से नाराजगी का असर चुनाव में भी पड़ा और पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। वी शिवदासन दासु ने राज्य के नगर विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल से मुलाकात कर पिछले 5 वर्षों में आसनसोल नगर निगम के सभी विकास कार्यों और वित्तीय मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करने की बात कही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इन आरोपों की जांच होगी? क्या TMC के भीतर का ये विवाद और गहराएगा और क्या आरोपों का जवाब संबंधित नेता देंगे? हालांकि जिन नेताओं पर आरोप लगाए गए हैं उनकी ओर से इस मामले में समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। কে ছিল যার মধ্যে আপনার আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র, তিনি সদ্যপ্রাপ্ত, 2 ডেপুটি মেয়র মানে অভিজিৎ ঘটক, ওয়াসিমুল হক, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যিনি আপনাদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, এছাড়া এটা চোরের নাম লিখছে তুমি, নরেন্দ্র চক্রবর্তী। চোর আমি তো उसको जिस समय যে ক্ষমতাতে ছিল, প্রেসিডেন্ট ছিল, পার্টি ক্ষমতাতে ছিল, उसी समय আমি বলেছি এটা বিরাট বড় একটা চোরকে মামদাদি লেকে আসছে, এই লুটার জন্য আসছে এই চোর। उसी समय আমি প্রতিবাদ করেছিল, আপনার মিডিয়া সব মিডিয়াতে দিয়েছিল। আর নারায়ণে কিছু চামচা उस समय আমার বিরুদ্ধে বলতে শুরু করেছিল। ममता दी के हमारा 10 बार तृणमूल कांग्रेस से नेत्री, उस समय के नेत्री ममता दी के 10 बार बोले, अभिषेक बनर्जी को 10 बार बोले। यही आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 2022 থেকে যে রকম চালাচ্ছেন, এই আসানসোলে যে 5টা যে বিধানসভা म्यूनिसिपल কর্পোরেশনের আন্ডারে আছেন, এই 5টা বিধানসভা গো আর হারবে কেন? সব একটা লুটেরা কর্পোরেশন ছিল, চোর কর্পোরেশন ছিল, যার সরদার ছিল মেয়র থেকে শুরু করে, ডিপুটি মেয়র থেকে শুরু করে বাকি কিছু লোক যার সরদার ছিল। এরা পার্টিকে ডুবিয়ে দিয়েছে, যার সঙ্গে আসানসোলে মানুষকে বরবাদ করে দিয়েছে। এরা আজকে কি লম্বা কথা বলবে, কি লম্বা কথা বলবে? আমি যে কর্পোরেশনের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে রেসপেক্ট দেখে, যার সঙ্গে আমি একটু দেখা করতে চাই, এই কর্পোরেশনে যে 5 বছরে যে দুর্নীতি, এই দুর্নীতির র্যাঙ্গরিও যে এরা যত প্ল্যানিং পাস করেছে, যত ফ্ল্যাট হয়েছেন, যত রাস্তাঘাট হয়েছেন, যার মধ্যে যে কাউন্সিলর ছিল যার বিরুদ্ধে এনকোয়ারি করা হোক,
आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। जमुड़िया में सोमवार को डीवाईएफआई, एसएफआई और माकपा के संयुक्त नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में विशाल विरोध मार्च निकाला गया। ये मार्च आप्यायन मैरिज हॉल से थाना मोड़ बस स्टैंड तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, युवा और आम लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए शिक्षा के कथित व्यवसायीकरण, प्रश्न पत्र लीक, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले के खिलाफ नारेबाजी की। सभा को संबोधित करते हुए माकपा और डीवाईएफआई नेताओं ने आरोप लगाया कि आंदोलन कर रहे युवाओं की आवाज दबाई जा रही है और शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आप लोग बाखूबी जान रहे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में 20 जुलाई आज ही का दिन है जो संसद बोला है कि घेरा जाएगा। किसके द्वारा घेरा जाएगा? तो नौजवानों के द्वारा घेरा जाएगा, स्टूडेंट के द्वारा घेरा जाएगा। क्यों घेरा जाएगा साथी? इसलिए घेरा जाएगा कि आज पूरे देश में अभी तक 2014 से लेकर 2026 के बीच में 156 पेपर लीक का मामला हुआ है साथी। 156 पेपर लीक का मामला हुआ है, जिसमें 5 हमारे पश्चिम बर्दवान में पेपर लीक का मामला हुआ है साथी। पेपर लीक से स्टूडेंट को जो परेशानी होती है वो परेशानी हम बता सकते हैं, क्योंकि हम शिक्षक भी हैं और हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो मेरे साथी, जो भी बच्चा या जो छात्र पढ़ता है और वो अपना पेपर देने बाहर जाता है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसको ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है, जनरल डब्बा में जाता है, और अगर आसनसोल का बच्चा है तो उसको पटना भेज दिया जाता है, दिल्ली भेज दिया जाता है, और जब वो एग्जाम दे के निकलता है तो उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है साथी। तो ऐसे में उस विद्यार्थी का फ्यूचर अंधकार में चला जाता है। तो आज पूरे देश में जो हम लोग देख रहे हैं कि आज 50 साल के बाद जो बात हुआ है वो शिक्षा और रोजगार के ऊपर बात हुआ है। आज पूरे नौजवान जो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं वो शिक्षा के ऊपर धरना दे रहा है। आज शिक्षा हर लोगों का बुनियादी अधिकार है, लेकिन ये
बीजेपी भारतीय जनता पार्टी न रोजगार का बात करता है, न शिक्षा का बात करता है, न स्वास्थ्य का बात करता है। आप जब देखिएगा साथी तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान का बात करता है। इसीलिए साथी मेरे नौजवानों, आज आप लोग को जागने की जरूरत है। आज अगर नहीं जागेगा तो आप कभी नहीं जाग पाइएगा। इसीलिए आपसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है। आज सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दुर्गापुर से एक बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक खबर सामने आई है। सिटी सेंटर स्थित नगर निगम मोड़ से आखिरकार विश्व बांग्ला का लोगो हटा दिया गया है। सोमवार दोपहर प्रशासन की मौजूदगी में क्रेन की मदद से इस लोगो को हटाने की कार्रवाई की गई। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहा था कि प्रमुख सरकारी स्थलों पर अब भी पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार का प्रतीक चिन्ह क्यों मौजूद है। अब इस कार्रवाई के बाद उस बहस पर फिलहाल विराम लग गया है। भाजपा के जिला प्रवक्ता सुमंत मंडल ने कहा कि पिछली सरकार ने विश्व बांग्ला के नाम पर अशोक स्तंभ को हटाया था। उनका दावा है कि अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अशोक स्तंभ को उसकी गरिमा वापस दिलाई जा रही है और इसी उद्देश्य से ये लोगो हटाया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन के बाद प्रतीकों में बदलाव का भी संकेत है। नई सरकार पूर्ववर्ती शासन के प्रतीकों से अलग अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रही है। এই বিশ্ব বাংলা এই গ্লোবের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতাবাদকে আরো প্রবল করে দেয় এই পশ্চিমবঙ্গের বুকে। এবং এই তৃণমূল সরকার এটাই চাইছিল যে পশ্চিমবঙ্গকে যে মানসিকতা এবং পশ্চিমবঙ্গকে ভারতবর্ষের থেকে আলাদা করে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা জামাত গোষ্ঠী কিছু বাংলাদেশের কিছু সন্ত্রাসবাদী সংগঠনও চাইছিল। এবং এই বিশ্ব বাংলার নাম করে যে অশোক স্তম্ভকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত হয়েছিল, আজকে দুর্গাপুরের বুক থেকেও এই গ্লোবকে সরিয়ে দেওয়া হলো। আর আগামী দিনে এইরকম চক্রান্ত যারা করবে তাদেরকে সাধারণ মানুষ যেভাবে তৃণমূলকে সরিয়ে দিয়েছে আগামী দিনে তাদেরকেও সরিয়ে দেবে। दुर्गापुर से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी की एक टिप्पणी को लेकर सोमवार को दुर्गापुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज के सामने स्थानीय निवासियों और भाजपा समर्थकों ने प्रदर्शन करते हुए अभिषेक बैनर्जी की तस्वीर पर जूतों की माला पहनाई और उस पर अंडे फेंके। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अभिषेक बैनर्जी ने हाल ही में 31 तारीख को लेकर जो टिप्पणी की है उससे राजनीतिक तनाव और अशांति का माहौल बन सकता है। उनका कहना है कि इस तरह के बयान लोकतांत्रिक माहौल के अनुकूल नहीं है। प्रदर्शन में भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष स्वतंत्र रॉय भी शामिल हुए। उन्होंने अभिषेक बैनर्जी पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। वहीं दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण चंद्र घुरई ने भी इसी मांग का समर्थन करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को ऐसे बयानों पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इस मामले में अभिषेक बैनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल इस घटना के बाद क्षेत्र का राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। গত পরশুদিনকে অভিষেক ব্যানার্জির যে অবৈধ জমির ওপরে যে অফিস, সেই অফিস সরকারের নির্দেশ মতো ভাঙা হয়েছে। তারপরে অভিষেক ব্যানার্জি একটি কথা বলেছে যে 31-এ বিজেপি তৃণমূল ক্ষমতায় এলে আমরা বিজেপির একটা কার্যালয় রাখবো না, বিজেপির কর্মীদেরকে মারবো। মমতা ব্যানার্জি 2025-26 ভোটের আগে একটা সম্প্রদায়কে উস্কানি দিয়েছিল। সেই উস্কানিতে বলেছিল যে আমরা যদি এই সম্প্রদায়টাকে ছেড়ে দিই তাহলে হিন্দুদের 12টা বেজে যাবে। তো অভিষেক ব্যানার্জি ক্ষমতা থেকে যাবার পরেও তার এই ধরনের আচরণ, আর আমাদের নয়নের মণি মাননীয় শুভেন্দুদা, আমাদের পশ্চিমবাংলার জননেতা শুভেন্দুদার প্রশাসনকে
ও চ্যালেঞ্জ করার অধিকার ও কোথা থেকে পেল, আমরা এটা জানতে চাইছি। আজকে এই তারই প্রতিবাদে আমরা বিজেপির কর্মীরা আজকে উনার ড্রিম থেরাপি চললো অভিষেক ব্যানার্জির ওপরে, উনাকে সামনে পাইনি, তাই উনার ছবির প্রতিকৃতিতে আমরা ড্রিম থেরাপি দিলাম, জুতোর মালা পরালাম মুখে সমস্ত বিজেপি কর্মীরা মিলে উনার এই বক্তব্যের জন্য। আজ পর্যন্ত আমরা চার তারিখে ক্ষমতায় আসার পর থেকে একটা তৃণমূলের অফিস আমরা দখল করিনি। আমাদের মাননীয় অভিভাবক পূর্ব বিধানসভা চন্দ্রশেখর দার নির্দেশ মতো যতগুলো 23 নম্বরে দেবু সাই, 25 নম্বরে দীপুল আহা, 26 নম্বরে দীপেন মাঝির অফিস আমি ফেরত দিয়ে এসেছি চাবি খুলে, আমাদের এমএলএ মাননীয় দাদা বিধায়কের নির্দেশ মতো। তারপরেও উনি বাইরে না বেরিয়ে এই কথাটা কি করে বলেন যে উনাদের অফিস ভেঙে যাচ্ছে, অফিস দখল করে নিচ্ছি, তৃণমূল কর্মীরা মার খাচ্ছে। তৃণমূল কর্মীদের একটাকেও মারা হয়নি, ওরা নিজেরা ভয়ে ঘর ছেড়েছে, কারণ 15 বছর মানুষের উপর যা অত্যাচার তৃণমূল করেছে। আজ লাভলি রায় কোথায় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন, পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন? राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित चंद्रचूड़ मंदिर परिसर में राज्य सरकार के सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से एक विशेष सहायता शिविर लगाया गया है। सोमवार को इस शिविर का निरीक्षण आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रणव कुमार और जिलाधिकारी एस पन्नाबलम ने अन्य पदाधिकारियों के साथ किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कांवड़ यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने बताया कि सावन के दौरान हजारों श्रद्धालु जल लेकर लंबी दूरी तय करते हैं, भगवान शिव के मंदिरों तक पहुंचते हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सहायता शिविर लगाए गए हैं। चंद्रचूड़ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्राथमिक उपचार, विश्राम स्थल और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है। देर रात और तड़के सुबह आने वाले कौड़ियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। प्रशासन का कहना है कि सावन के इस पवन अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইএনসি দপ্তরের নির্দেশে এইবার আমরা রাস্তার উপরে এনএচের উপরে আমাদের রাস্তা দিয়ে তো দেওঘরে এই শ্রাবণ মাসে অনেক খানওয়ারিয়া যান, এই জন্য আইএনসি দপ্তরের নির্দেশে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের হেল্প ডেস্ক সহায়তা কেন্দ্র করা হয়েছে। ওই সহায়তা কেন্দ্রতে আমাদের পানীয় জল থাকবে, টয়লেট ফেসিলিটি থাকবে, ইভেন রেস্ট নেওয়ার কিছু জায়গায় থাকছে। এটা আমরা করেছি, এনএচের দৌড়ে করেছি, যেমন আমাদের এই চন্দ্রচূড় মন্দিরের সামনে এনএচ আছে ওখানে করেছি, দুগুর দিঘিতে, বারাক্কারে, আর আন্ডাল সাইডে, আর বাস্তবাজে টোল প্লাজা আছে, এইরকম বিভিন্ন জায়গাতে এই শিবির করা হয়েছে যারা কানওয়ারিয়া যাবেন ওনাদেরকে সাহায্য করার জন্য। আর এখানে আমাদের চন্দ্রচূড় মন্দিরে তো একটা ভালো মেলাও হয়, আর এখানে ভালো লঘু হয় এখানে, এই জন্য আমরা প্রশাসন থেকে সিপি স্যার আমি সবাই এখানে পরিদর্শনে এসেছি। আমরা এখানে আর কি ফেসিলিটি আরও করার দরকার এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, ওটা আমরা কালকের মধ্যে করে দেওয়ার আমরা চেষ্টা করব। স্যার এখানে প্রচুর পরিমাণে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসে জল ঢালতে, তাদের কিছু ব্যবস্থা না এখানে আমরা দেখলাম, এখানে এনারা বলছিলেন আলোর একটু ব্যবস্থা কম আছে, সকাল যেহেতু ভোরবেলায় আছে, ওটা আমরা ব্যবস্থা করব। আরও যে পুকুরের দিকে আমাদের সিডি ভলান্টিয়াররা যারা থাকবে ওনাদের হেল্প করার জন্য ওরাও থাকবে, এই আর যথেষ্ট পুলিশ এটা ডিপ্লয়মেন্টও থাকবে। ঠিক, থ্যাংক ইউ। आसनसोल में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। सोमवार को नगर निगम मोड़ पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में 2 पहिया वाहनों की जांच की, जिन बाइकों में तेज आवाज करने वाले अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर लगे मिले उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मॉडिफाइड साइलेंसर से निकलने वाली तेज आवाज आम लोगों, मरीजों, बुजुर्गों और विद्यार्थियों के लिए परेशानी का कारण बनती है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए ऐसे वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में अवैध साइलेंसर का इस्तेमाल न करें और यातायात नियमों का पालन करें। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस का कहना है कि शहर को शोर प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। आसनसोल जिला अदालत में सोमवार को उस समय भारी हंगामा मच गया जब बड़ी संख्या में वकीलों ने कोर्ट के मुख्य गेट पर ताला जड़कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। वकीलों का आरोप है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में दोहरा रवैया अपना रही है। उनका कहना है कि जब किसी वकील की शिकायत होती है तो पुलिस कार्रवाई में देरी करती है, लेकिन वकीलों के खिलाफ शिकायत मिलते ही बिना उचित जांच के तुरंत एफआईआर दर्ज कर देती है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार 17 जुलाई को कोर्ट परिसर में एक वकील के साथ मारपीट और धमकी की घटना हुई थी। पीड़ित की शिकायत पर पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जबकि दूसरे पक्ष की शिकायत पर कई वकीलों के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज कर लिया गया। हालांकि बाद में वकीलों के दबाव के बाद पीड़ित वकील की शिकायत भी एफआईआर के रूप में दर्ज की गई। प्रदर्शनकारी वकीलों ने मांग की है कि पुलिस कमिश्नर स्वयं अदालत आकर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दे। उनकी चेतावनी है कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस विरोध के कारण सोमवार को अदालत का सामान्य कामकाज भी प्रभावित रहा और बार एसोसिएशन ने मंगलवार को भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। প্রকাশ ভঙ্গিটা আপনাদের একটু ত্রুটি আছে। গেট বন্ধ করে আমরা বসে আছি এরকম ঘটনা। আমরা সবার জন্যই গেট খুলে দিয়েছি। যারা আমাদের জন্য গেট বন্ধ করেছে তাদের জন্য আমরা গেটটা বন্ধ করেছি। আপনারা জানেন যে এই কিছুদিন হলো যা দেখা যাচ্ছে তাতে লয়ারদের উপরে যে যখন কোনো মামলা হয়েছে এর আগে আমরা যেটা দেখেছি, বারের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একটা আলোচনা করা এবং চেষ্টা করা হতো যে বিষয়টাকে মিটমাট করে নেওয়ার জন্য সেই জায়গাতে। কিন্তু বিগত কয়েক মাস ধরে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কোর্টের কিছু কিছু উকিলবাবুর নামে মামলা হচ্ছে এবং যে মামলা ওই উকিলবাবু যখন করতে যাচ্ছেন তখন বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে সিভিল কেন্দ্রিক মামলা হবে না, এফআইআর হবে না। আমাদের উকিলবাবুর নিজস্ব প্রবলেম হলো একটা এফআইআর রুজু করা যায় না। অথচ কালকে আমাদের এখানে কয়েকজন এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার এবং কয়েকজন অ্যাডভোকেট তাদের উপরে একটা মামলা হয়ে গেল। এই মামলা হয়ে যাওয়ার পর পুলিশ থেকে বলা হচ্ছে একটা লজেন্স দিয়ে যে আমরা এই মামলাটা ফাইনাল রিপোর্ট করে দেবো। বিষয়টা সেখানে নয়। বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যারা লয়ার যে কোনো জায়গায় গণতান্ত্রিক অধিকারের যে জায়গায় হস্তক্ষেপ হবে, সেটা উকিলের ক্ষেত্রে হোক, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে হোক, মিছিলের ক্ষেত্রে হোক, মিটিংয়ের ক্ষেত্রে হোক, যা কিছু করার ক্ষেত্রে হোক, আমরা কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদটা করব। কারণ উই আর দি ভ্যানগার্ড অফ দি ডেমোক্রেসি। সেই হিসেবে আমরা সেই জায়গায় আটকাবার নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করব। আজকে যেটা আমরা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে পুলিশ না জানিয়ে আমাদের কয়েকজন লয়ারের নামে যে এফআইআরটা করেছেন সেই এফআইআরটা করলেন কিভাবে এবং এর থেকে মুক্তির জন্য আইনগত যে পন্থা যেগুলো আছে সেগুলো আমরা সব তাতে যদি দেখা যায় যে আমরা কোর্টে যাচ্ছি না, নাও যেতে পারি। আমাদের पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पश्चिम बंगाल में अरण्य सप्ताह के तहत बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर स्थित भगत सिंह स्टेडियम में विशेष वृक्षारोपण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी एस पुन्नाबलम, साथ ही एसडीएम आसनसोल दुर्गापुर, पुलिस कमिश्नरेट के डिप्टी कमिश्नर दुर्गापुर, नगर निगम के आयुक्त सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अरण्य सप्ताह के दौरान पूरे राज्य में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जबकि पश्चिम बर्धमान जिले में 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा जरूर लगाए और उसकी नियमित देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाए, क्योंकि केवल पौधा लगाना ही नहीं, उसे पेड़ बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाने में जन भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। দেখুন, এই আরণ্য সপ্তাহে আমরা 14 জুলাই স্টার্ট করলাম, আজকে 20 জুলাই শেষ করলাম। এটা হচ্ছে একটা আমাদের বন দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে একটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে একটা গাছ লাগানোর, আর সবাইকে এইরকম স্কুল বাচ্চা, এনজিও, এইরকম বিভিন্ন গ্রুপ আছেন, ওনাদের কাছে গাছ লাগানোর যেটা কি লাভ হবে এটা পৌঁছে দেওয়ার, ওটার জন্য এটা আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা 14 তারিখ যেটা আরণ্য সপ্তাহ উদ্বোধন হলো, আজকে 20 জুলাই আমরা ভগৎ সিং স্টেডিয়াম দুর্গাপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা শেষ করলাম। কিন্তু আমাদের গাছ লাগানোর যেটা প্রোগ্রাম ওটা চলছে। আমরা এইবার সমস্ত স্কুল, সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি যেখানে যেখানে জায়গা আছে সবাইকে চারা দেব, ওদেরকে গাছ লাগাতে হেল্প করব। আরও আমরা যে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সংস্থাগুলি আছে ওনাদেরকে নিয়ে একটা বৈঠক আছে আমাদের, ওনাদেরও কোথায় কোথায় জায়গা আছে ওনাদের গাছ লাগানোর কোনো হেল্প চাইলে ওটা আমরা বন দপ্তর থেকে করা হবে। এটা বাইরেও আমাদের যে রোড সাইড প্লান্টেশন যেটা পিডব্লিউডি আছে, জেলা পরিষদ আছে, ওনাদের রোড সাইড প্লান্টেশনেরও সুযোগ থাকলে ওটাও আমরা এবার করব। এই গাছ লাগানোর কাজটা চলবে। কিন্তু স্যার গাছ তো লাগানো হয় দেখা যায়, কিন্তু এই গাছগুলো পরিচর্যার অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। দেখুন, এইবার আমরা যেটা করছি, এইবার আমরা যে কেন্দ্রীয় যেটা আমাদের সংস্থাগুলি আছে ওনাদের সঙ্গে আমরা মিটিং করব, ওটা মেনটেনেন্স, ওই জন্য ওনাদেরকে নিয়ে আমরা বসছি, ওনাদেরকে মেনটেনেন্স যতটা করতে পারেন অতটাই কাজ দেবো। আর এইবার আমরা স্কুলগুলোকে এটাই বলেছি, আপনারা একটা গাছ মেনটেন করতে পারলে একটা গাছই নিয়ে যাবেন, শুধু লাগিয়ে দেবেন না তারপরে ওটা রক্ষা করতে পারবেন না, ওই রকমগুলো করবেন না, এটা আমরা বলেছি। সো এইভাবে আমরা যে এজেন্সি ধরে ধরে একটা দায়িত্ব, যারা দায়িত্ব ওরা দায়িত্ব, আমরা যদি একটা স্কুলকে 10টা গাছ দিলে ওই 10টা গাছের রক্ষা করার স্কুলকে দায়িত্ব। স্যার কত গাছ লাগানোর টার্গেট রয়েছে এখন? এইবার আমাদের মতলব টার্গেট, ইনিশিয়াল টার্গেট কমই ছিল। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। बनपुर से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। मिडटाउन क्लब में दिवंगत समाज सेविका एवं उद्यमी सुधा देवी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर के साथ साथ निशुल्क नेत्र जांच और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मिडवेस्ट अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की आंखों और स्वास्थ्य की जांच की तथा आवश्यक परामर्श भी दिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सुधा देवी के पुत्र सिद्धार्थ यादव एवं पुत्री साक्षी यादव ने बताया कि उनकी मां जीवन भर समाज सेवा के कार्यों के लिए समर्पित रहीं। उनके स्मृति को जीवंत रखने और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष जन सेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार आयोजित रक्तदान शिविर में करीब 80 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि ज़रूरतमंद मरीजों की मदद की जा सके। इस आयोजन में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और रक्तदान के साथ स्वास्थ्य जांच का भी लाभ उठाया। समाज सेवा और जन कल्याण के इस प्रयास की लोगों ने सराहना की। आज मेरी मदर सुधा देवी का डेथ एनिवर्सरी है, बरसी है, तो उसी कारण से हम लोग आज रक्तदान कर रहे हैं और मेडिकल चेकअप कैंप रखे हैं जो मिडवेस्ट हॉस्पिटल और शार्प हम साइट हम लोग का हेल्प कर रहा है।
ऐसे में मेरी मदर का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, तो उससे इंस्पायर्ड ये ब्लड कैंप है। मेरी मम्मी एक सोशल वर्कर थी जिसको पूरा आसनसोल जब भी कोई भी मदद मांगने आता था मम्मी उसकी मदद करती थी, जाने माने लोग थे। तो ये जो प्रोग्राम होता है ये हर साल होगा। सोशल वर्क मेरा फैमिली हर साल करेगा आसनसोल में। बस सबका हमेशा हम चाहते हैं सपोर्ट रहना चाहिए। थैंक यू। आपका नाम? सिद्धार्थ यादव। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।